नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि छंद की जो है श्रृंखला चल रही है, तो इस छंद की आज की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं दोहा छंद। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोहा छंद क्या होता है, ये कैसे इसकी मात्राओं को गना जाता है, परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण कैसे आते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि ये दोहा छंद है। तो दोहा छंद से संबंधित आज हम सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोहा छंद को। दोहा छंद यह एक अर्ध सम अर्धसमात्रक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में तेरह मात्राएं एवं दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। तो यह एक अर्धसमात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं एवं दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो जहां 24 मात्राएं हो जाएं, तो इसका पहला चरण और तीसरा चरण में जहां 13 मात्राएं आ रही हो, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आ रही हो, तो 13 और 11 की यति पर इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं। थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसमें 13, 11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। होती हैं। तो जहां 13, 11 की यति पर 24 मात्राएं हो जाए, वहां कौन सा छंद होता है? दोहा छंद कहलाता है। सीधा दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे सीधा कुछ खास नहीं है कि जहां पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11, या यूं कहें कि यह एक अर्धसमात्रक छंद है जिसके
जिसमें 13 11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं, ऐसे छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। अब अर्ध सम का मतलब क्या होता है कि जहां आधे चरण में समान मात्राएं आती हैं, क्योंकि पहले तीसरे में समान है और दूसरे चौथे में समान है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है, इसे हम कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और ये कौन सा छंद है? ये मात्रिक छंद है, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की गिनती होती है, इसलिए इसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब यहाँ हम इसको और उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। उदाहरण, मेरी भाव बाधा हराओ, राधा नागरी सोए, जातन की आई पर श्याम हरत दुखी होए। तो यहाँ पे ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरत दुखी होए। तो ये जैसा उदाहरण है। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। हमने ये बताया था अभी कि पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। अब हम इसको काउंट करके देख लेते हैं, गिर के देख लेते हैं। तो ये दीर्घ वर्ण है तो 2 मात्राएं होंगी, ये भी दीर्घ वर्ण है 2 मात्राएं होंगी, ये लघु वर्ण है तो इसकी एक एक मात्रा होगी, ये दीर्घ है तो 2, ये भी दीर्घ है 2 और ये लघु है तो इसकी एक और ये एक। तो कितनी हो गई? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब हम तीसरे चरण को देखते हैं। तो 2 3 4 2 6 तो 8 2 10 11 और 2 13। तो पहले तो 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में आप देख पा रहे हैं कि जो है कितनी कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। अब हम दूसरे और चौथे चरण को देखते हैं। तो 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो 11 हो गई दूसरे चरण में। चौथे चरण में देख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11। अब ये आधे सा की मात्रा यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगती है। अब आधे वर्ण की मात्रा लगती है तो उसकी एक कंडीशन है। आधे वर्ण की मात्रा तब लगेगी कि जिसका पहला वर्ण लघु हो और उसके बाद आधा वर्ण आ जाए, उसके बाद फिर से जो है वर्ण आ जाए, तो उसकी आधे वर्ण की मात्रा लग जाएगी। लेकिन आधा वर्ण यदि प्रारंभ में आधा वर्ण आ रहा है तो उसकी मात्रा नहीं लगती है। यदि मात्रा लगेगी तो आधे वर्ण की कंडीशन में मात्रा लगेगी। यदि पहला वर्ण ह्रस्व वर्ण है तो इसकी एक मात्रा हो जाएगी, उसके बाद आधा वर्ण आ रहा है तो इसकी एक मात्रा हो जाएगी, उसकी मात्रा एक तो लगेगी। तो पहला वर्ण ह्रस्व होने पर, आधा वर्ण आने पर उसकी एक मात्रा मानते हैं। तो यहाँ आधे वर्ण की मात्रा लगेगी, लेकिन पहले आधा वर्ण आने पर मात्रा नहीं लगती है। तो इस प्रकार से 13 11 की यति पर कितनी होगी? 24 मात्रा होगी। 13 प्लस 11 24 मात्राएं होगी। इस प्रकार से ये जो है कौन सा छंद हो जाएगा? दोहा छंद हो जाएगा, क्योंकि दोहा छंद में जो है तो
ये दोहा छंद इसमें 13 11 की यति पर 24 मात्रा हो जाती है। तो ये पहला उदाहरण था, हमें उदाहरण के द्वारा और से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा कनक तैन शौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बोरायनर या पाए बोरायनर बा पाए बोराय। ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे देखने को मिल सकता है कनक कनक तो शौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय नर, या खाए भी को देखने को मिल जाएगा, या ऐसे भी बा पाए बोराय। तो यहाँ पर ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ मात्राओं को उनके देखते हैं। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होनी चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होनी चाहिए। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 2 8 तो 10 11 और 2 13। तो इसके पहले चरण में 13 मात्राएं हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा हो गई। अब इसके हम तीसरे चरण में देखते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। तो यहाँ पर देखो पहले और तीसरे चरण में 13 13 हो गई। अब दूसरे और चौथे चरण को देख लेते हैं। तो 2 3 4 तो 4 2 6 7 8 2 10 और 11। तो यहाँ पर जो है 11 मात्रा हो गई। एक बार और देख लेते हैं। 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 माफ करो यहाँ से 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 हो गई। यहाँ पे ये यति हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये यति हुई है। ये हमारा पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण तीसरा हो गया, ये दूसरा और ये चौथा। क्योंकि यहाँ पे यति है, ये कॉमा लगे हैं ना, तो यति हो जाती है। यहाँ पे हम जब विराम लेते हैं, यति का तात्पर्य होता है जहाँ पर छंद को पढ़ते समय थोड़ा सा रुका जाए या थोड़ा सा विराम लिया जाए, वो यति कहलाती है। क्योंकि विराम लेने को ही क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हो रही हैं। पहले और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा हो रही है। इस प्रकार से 13 + 11 = 24, यानी कि 13 11 की यति पर 24 मात्रा हो गई। यहाँ पर भी 13 और 11 की यति पर यहाँ पे 24 मात्राएं हो गई। इस प्रकार से दोहा छंद होता है, क्योंकि दोहा छंद में 24 मात्रा होती हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। दोहा का उल्टा होता है सोरठा, क्योंकि सोरठा में भी 24 मात्राएं देखने को मिलती हैं, बट यहाँ देखने को ये मिलेगा कि वहां पे मात्रा थोड़ा सा अलग क्रम में रहती है। हाँ, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में देखने को मिलेगा कि यहाँ 13 13 11 11 है, 13 11 है, तो सोरठा में होगा 11 13। क्योंकि ये दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में जो है पहले तीसरे चरण में जो है 11 11 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा होती है। जबकि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती है। इस प्रकार से दोहा का उल्टा सोरठा छंद माना जाता है। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है 13 11 की यति पर इसमें 24 मात्रा हो रही है। इस प्रकार से 13 11 की यति पर होने वाला छंद जो है दोहा छंद कहलाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है,
निश्चित ही आप हमें जो है बता सकते हैं। अगर आप सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।